हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में समास टॉपिक लेकर आया हूं जो हिंदी व्याकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। तो पहले हम जानेंगे कि समास की परिभाषा, समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। अगला शब्द जानेंगे, परिभाषा में आया है विकार। विकार का अर्थ क्या होता है? तो परिवर्तन होता है। विकार का अर्थ परिवर्तन होता है। अब हम जानेंगे कि समास के कितने भेद हैं या कितने प्रकार होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला नंबर, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसका परिभाषा जान लेते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिसका प्रथम पद अव्यय हो, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन 2 शब्द से मिलकर बना है, तो प्रति क्या है? अव्यय है। और दिन क्या है? तो जानते हैं दिवस को। एकाएक, यानी एक शब्द आ गया इसमें ना, जहाँ एकाएक रहे उसको हम अव्यय भाव समास कहेंगे। यथासंभव, यथाशक्ति, यथा लगा रहे, प्रति लगा रहे। हर रोज, रोज के पहले हर आया तो जिस शब्द में हर लगा रहे। बे लगा रहे, बेखूबी, खूबी के पहले क्या है? बे। आमरण, तो मरण के पहले क्या है? आ, तो आ क्या है? अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में प्र क्या है? तो ये भी अव्ययी भाव समास है। तो इत्यादि क्या होंगे? तो अव्ययी भाव समास होंगे। दूसरा हमारा समास है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? इसका परिभाषा जानेंगे, फिर इसका उदाहरण जानेंगे। तो ऐसा समास जिसका पहला पद संख्या वाचक हो, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे में त्रिभुज है, तो त्रि जोड़ भुज, भुज में त्रि आ गया तो 3 भुज यानी त्रिभुज हो गया। त्रि क्या है? संख्यावाचक। पंचमुहानी, मुहानी मतलब रास्ता होता है, पंच मतलब 5 गो रास्ता वाला जगह को हम कहते हैं द्विगु समास। 5 मंदिर, मंदिर तो है लेकिन 5 मंदिर है तो द्विगु समास। 7 घर वाला है, इसलिए द्विगु समास। तो संख्यावाचक है, तो इत्यादि शब्द रहेंगे तो इसको द्विगु समास कहेंगे। तीसरा हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहेंगे? तो ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। जिनमें दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तो द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे समास का अर्थ ही होता है कि 2 पदों का मेल। तो 2 पद रहेगा, 2 शब्द एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे माता पिता, तो जितना वैल्यू माता का उतना ही वैल्यू पिता का है। गौरी शंकर, जितना गौरी मतलब पार्वती होता है, जितना वैल्यू पार्वती का उतना ही वैल्यू शंकर का। बीच में योजक चिन्ह रहेगा, राधा कृष्ण। इसी तरह से जो भी रहेगा, लोटा डोरी, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। चौथा हमारा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहेंगे? तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि तीसरा विशेष अर्थ निकलता है। समझ गए? तीसरा विशेष अर्थ निकलेगा, प्रधान होगा, उसको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे दशानन, 10 है आनन, यानी जिसका 10 गो सिर है। आनन मतलब सिर, 10 सिर होता है, अर्थात रावण। त्रिनेत्र, नेत्र मतलब आँख,
तीन को आँख किनको होता है? तो शिव जी का। त्रिनेत्र का अर्थ हुआ शिव भगवान, तो ये बहुब्रीहि समास हुआ। पीताम्बर, पीत है अंबर यानी जिसका पीला अंबर हो यानी वस्त्र हो, अर्थात विष्णु जी, बहुब्रीहि समास हुए। वृंदावन विहारी, वृंदावन विहारी का अर्थ क्या होता है? तो कृष्ण भगवान को कहा गया वृंदावन विहारी का अर्थ हुआ। इसी तरह से बहुत सारा होता है बहुब्रीहि समास। अगला हमारा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहेंगे? तो ऐसा समास जिसमें विशेषण हो और विशेष्य हो, विशेषण भी हो विशेष्य भी हो, ये दोनों को संबंध को बनाता है, विशेषण और विशेष संबंध बनाता हो तो वह क्या कहलाता है? वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे में विशेषण विशेष संबंध बनाता हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे में लाल गाय, गाय तो है लेकिन कैसा गाय है? तो लाल, तो लाल तो विशेषता बता दिया गाय को, तो लाल रंग विशेषण है और विशेष क्या हो जाएगा? तो गाय हो जाएगा। गाय क्या है? विशेष है। गाय तो संज्ञा भी है लेकिन संज्ञा को विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो लाल जो है गाय क्या विशेषता बताता है। अगला हमारा उदाहरण है कमल नयन। तो कमल के समान नयन अगर किसी का है तो वो बहुकर्मधारय समास होगा। कमल क्या है? तो कमल विशेषण, नयन क्या है? तो विशेष है। अगला और अंतिम हमारा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसको कहेंगे? इसमें विशेष रूप से जो है कारक का कंसेप्ट लगता है, कारक का जो भेद है वो सभी भेद को हम इसमें उपयोग करते हैं। तो जिस समस्त पद में बाद वाला, जिस समस्त पद में बाद वाला पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समस्त पद में बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आदमखोर, इसमें भी दो शब्द है, समास का मतलब है दो पद मिलकर बनता है। आदमी को खाने वाला, आदमखोर किसको कहेंगे? तो आदमी को खाने वाला, इसमें को आ गया, को क्या है? तो कारक। तो जिसमें कारक आ जाए उसको सेंटेंस को, वर्ड को दो पार्ट में तोड़ेंगे, अब बीच में कारक आ जाए को, में, से, तो समझ जाएंगे कि तत्पुरुष समास है। गंगा जल, गंगा का जल, का आ गया बीच में, तत्पुरुष समास। वनवासी यानी वन में वास करने वाला, तो वन में क्या है? तो कारक चिन्ह है, इसी से पकड़ पाएंगे हम तत्पुरुष समास। वन में वास करने वाला, तो में आ गया ना, इसी से पकड़ा गया कि तत्पुरुष है। अगला हमारा शब्द है देश निकाला। तो देश निकाला का मतलब क्या हुआ? दो शब्द है, देश से निकाला गया, तब देश निकाला उसको कहेंगे एक शब्द। तो से क्या है? तो से कारक है, क्योंकि रिश्ता टूट रहा है ना। तो इस तरह से बहुत सारा उदाहरण है।